हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर में। मैं हूं अनिल यादव और आज आपके साथ हाजिर हैं एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, नए साल में सरकार ने आपके लिए बहुत बड़ी सौगात लेके आई है। यानी इन 4 राज्यों के बारे में बात करेंगे जहां पर पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। कहीं पे आपको 1500 रुपये प्रोवाइड कराए जा रहे हैं पेंशन के तौर पर, तो कहीं पे आपको 3000 भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चाहे आप दिव्यांग हों या विधवा हों या वृद्धावस्था पेंशन पा रहे हों, तो इन सभी देशवासियों के लिए सरकार ने बहुत बड़ी सौगात लेकर आई है। अब इसी कड़ी में बहुत सारे लोगों को पेंशन बंद भी हो गई है, तो बंद होने का क्या रीज़न है, इस पर भी बात करेंगे। और इसे चालू कैसे कराएं, या आप नया पेंशन अगर पाना चाहते हैं, जैसे कि उम्र आपकी 60 साल हो चुकी है, तो आप नया पेंशन कैसे चालू करवा सकते हैं, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो जिसे आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो देश के अंतर्गत करोड़ों पेंशन लाभार्थियों को यहाँ खाते में अब पेंशन की रकम डबल होकर जाएगी। यानी जहाँ पे आपको 1000 रुपये प्रोवाइड किए जाते थे, अब वहाँ पे 2000 रुपये प्रोवाइड कर रही है सरकार। वहीं पे जहाँ पे आपको 600 रुपये प्रोवाइड कर रही थी, वहाँ पे 400 रुपये की वृद्धि करके अब आपको 1000 प्रोवाइड कर रही है। वहीं पे कहीं पर 2750 रुपये आपको मिल रहे थे, अब वहाँ पे मिल रहे हैं 3000 रुपये पेंशन के तौर पर। तो कुछ राज्यों के बारे में बात करेंगे जहाँ पे ये पेंशन बढ़ाई गई है। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि आपकी पेंशन जो रुकी है वो कैसे चालू हो सकती है। तो यहाँ पे बात करेंगे, पेंशन धारकों का पैसा पिछले 6 महीनों या 4 महीने से रुका है, तो वो पैसा आपको कैसे मिलेगा। यानी बैंक खाते में एक मुफ्त किस्त में दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ेगा। यानी क्या कार्य करना पड़ेगा, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड को अपने जो कि बैंक में जाके केवाईसी करनी है, यानी अपडेट कराना है। ये पेंशन जो मिल रही है, जैसे कि विधवा पेंशन है 3000 रुपये, दिव्यांग पेंशन है वो भी 3000 रुपये, वृद्धावस्था पेंशन है वो भी आपकी 3000। तो ये राज्य है हरियाणा। यानी हरियाणा राज्य में यहाँ पे आपको जो कि ये पेंशन प्रोवाइड करा जा रही है 3-3000 की, क्योंकि वहाँ पे 2750 रुपये आपको पहले मिलते थे, 250 की वृद्धि करके अब यहाँ पे 3000 रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार से बैंक खाते में दी जाएगी, हर महीने सरकार पेंशन आपको दे रही है। अब इसी कड़ी में अगर बात करें तो 3-3 महीने पर सरकार आपको पेंशन प्रोवाइड करती है। यानी कितने महीने में, 3-3 महीने में। एक बार में आपको 3 महीने की किस्त प्रोवाइड करती है। अगर आपको 2000 रुपये मिल रहे हैं या 3000 रुपये आपको मिल रहे हैं, तो आपको 3 महीने का 9000 रुपये एक साथ आपको दिए जाएंगे, जो कि अब 1 तारीख से स्टार्ट हो गई है। तो यानी पहली तारीख से ये पेंशन सभी पेंशन धारकों के खाते में भेजी जाएगी। सरकार द्वारा 250 की बढ़ोतरी के बाद यह रकम आगे खाते में आने वाली है। यानी 250 की जो कि अगर बात करते हैं बढ़ोतरी की गई है, तो यहाँ पे आपको उन व्यक्तियों के लिए की गई है जो कुष्ठ रोगी हैं। यानी कुष्ठ रोगी हैं, उन लोगों को ये जो कि आपकी पेंशन प्रोवाइड कराई जा रही है। सरकार की तरफ से समस्त पेंशन धारकों को तोहफा दिया गया है। पहले मात्र पेंशन जो मिलती थी वो 600 रुपये मिलती थी एमपी में, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। अब ये बढ़कर 400 और बढ़ा दी गई है, तो अब कितना, 1000 रुपये आपको यहाँ पे पेंशन मिलेगी, चाहे आप दिव्यांग हैं या आप विधवा या आप वृद्धावस्था के हैं। तो इसी कड़ी में अगर मैं बात करता हूँ हरियाणा में कितने की, 3000 की जो कि पेंशन मिल रही है। यहाँ पे 250 रुपये की वृद्धि की गई है। उसी प्रकार से अगर मैं यूपी की बात करता हूँ तो यूपी में भी आपका 500 रुपये की वृद्धि करके अब 1500 रुपये आपको पेंशन प्रोवाइड कराई जा रही है। यानी यह पेंशन 3000 रुपये महीने कर दी गई है। तिमाही तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे 3000 के हिसाब से 9000 रुपये आपको पेंशन दिया जाएगा हरियाणा में। वहीं अगर मैं बात करता हूँ दिल्ली में, तो दिल्ली में भी आपको 2500 रुपये का पेंशन प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि आगे मैं बात करने वाला हूँ। यानी 7 तारीख से पेंशन की रकम जो है 3000 महीना दी जाएगी। सभी बैंक के खाते में यह रकम उपलब्ध कराई जाएगी। अन्य नागरिकों को यहाँ पे पेंशन 3000 नहीं मिलेंगे। यानी जिन व्यक्तियों को अगर बात की जाए तो ये 3000 रुपये प्रोवाइड करा रही है, उसमें से कैंसर बीमारी जो पीड़ित हैं उन लोगों को भी ये सरकार प्रोवाइड करा रही है। यानी कैंसर से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनको 3000 रुपये का पर मंथ महीने यहाँ पे प्रोवाइड करा रही है पेंशन। जिस पेंशन धारक का पैसा रुका हुआ है उन सभी पेंशन लाभार्थियों को तुरंत ही पेंशन लेने हैं तो ऑनलाइन प्रक्रिया को सत्यापन यानी ई-केवाईसी करवाना होगा। अब ई-केवाईसी आप कहाँ से करवाएंगे, ये आप साइबर कैफ़े से जाके करवाएंगे। यानी सीएससी सेंटर पे जाना पड़ेगा आपको।
ठीक है। और केवाईसी कराने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? आपको अपने बैंक में जाना पड़ेगा। अपना आधार कार्ड लेके जाइएगा, वहीं पैन कार्ड लेके जाइएगा, और अपना आधार कार्ड अगर मोबाइल से जुड़ा हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ अपडेट हो जाएगा और जो रुकी हुई पेंशन है आपकी वो आपके खाते में आ जाएगी। ठीक है, अगले वाले सेशन में अभी आप अपडेट कर देते हैं तो 15 दिन कम से कम आपका लगेगा, और 15 दिन के बाद आपको नई पेंशन जो मतलब शुरुआत में जो सरकार नेक्स्ट आपको इंस्टॉलमेंट भेजेगी उसमें आपको भेज देगी। तो पेंशन लेने हेतु ऑनलाइन बहुत ही ज़रूरी है सत्यापन कराना, यानी केवाईसी करवाना। अगर आप ये बायोमेट्रिक नहीं करवाते हैं तो आपका ये जो पेंशन है वो रुक जाएगी। अब जो व्यक्ति चाहते हैं कि उनकी उम्र 60 साल हो चुकी है, वो नया अपना पेंशन बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, एक अपना फ़ोटो ले लीजिए, अब अपना आधार कार्ड और आपका अपना पैन कार्ड। ठीक है, अब इन सब डॉक्यूमेंट्स को लेके आप अपने गांव के जो प्रधान होते हैं उनके पास होता है एक कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसका काम यही होता है कि जो गांव में समस्त योजनाएं आ रही हैं उनको लागू करवाना, उनको प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो ये सारा डॉक्यूमेंट लेके आप चले जाइएगा, या तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश के आप व्यक्ति हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं तो पेंशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा नहीं, ये फ़ोटो लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना पता वगैरह डाल के आप ऑनलाइन कर सकते हैं। या किसी साइबर कैफ़े पर चले जाइए, आपको करा सकते हैं वहाँ से। जो सरकार दे रही है उसका लाभ लीजिए, क्योंकि सरकार आप लोगों के लिए यही कर रही है, तो आप खुद से अपना जो लाभ मिल रहा है उसको लें। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह है कि सभी पेंशन धारकों को अपने बैंक से जुड़ा हुआ, यानी मोबाइल नंबर जो बैंक से जुड़ा होना चाहिए, केवाईसी करवाना पड़ेगा जाके। आधार, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर लिंक हो उसे जाके वहाँ पे अपडेट कर दें, ताकि जो रुका हुआ पैसा है वो आपका फिर से आ जाए। यानी केवाईसी आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड के माध्यम से जाके करवाना पड़ेगा, जिससे आपकी पेंशन रुकी है वो आ जाएगी। और अगर आपने ये सारे काम नहीं किए तो सरकार को ये लगता है कि जो व्यक्ति अपना केवाईसी नहीं किया, बायोमेट्रिक नहीं कराया, तो सरकार को ये हो जाता है पता कि ये व्यक्ति अब जीवित नहीं है, यानी ये व्यक्ति जो है मृतक हो चुका है, इसीलिए उसकी पेंशन रुक जाती है और कोई रीज़न नहीं होता है। ठीक है, तो केंद्र एवं राज्य सरकार उन नागरिकों को जो कि प्रोवाइड करा रही है पेंशन, तो ये सारे कुछ आपको अपडेट कर लेने हैं। सरकार ने एक बड़े पैमाने पर पेंशन धनराशि बढ़ोतरी का ऐलान किया है। वहीं हरियाणा राज्य में 300 रुपये पेंशन कैंसर पीड़ित नागरिकों को दे रही है। वहीं 300 पेंशन आपको हिमाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 1500 रुपये। ठीक है, आम नागरिकों को भी यहाँ पे हरियाणा राज्य 3,000 रुपये प्रोवाइड कर रही है। यूपी में बात की जाए तो यहाँ पे 1500 प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। वहीं राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 1000 की जो कि पेंशन प्रोवाइड करा जा रही है। दिल्ली के अगर आप निवासी हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 250 यानी 2500 रुपये आपको पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये सारे जो कि पेंशन आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, जब सरकार आपको दे रही है तो ये सब आप लेने के अगर पात्र हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, इसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से आपका सारा ये डॉक्यूमेंट फिल हो जाएगा, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका फ़ोटो, ये सारा डॉक्यूमेंट लगा के आप नई पेंशन शुरुआत कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।